तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि जावा का कोड है किस तरह से लिखा जाता है, मतलब हाउ टू स्टार्ट कोड, इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस तरह से आपको पता है कि जब भी हम नोट्स बनाते हैं अपने स्कूल या कॉलेज में, तो हमें एक रफ और एक पेन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे रफ हम क्या है, किस लिए यूज किए जाते हैं, या फिर नोटबुक किस लिए यूज किया जाता है कि उसमें नोट्स लिखने के लिए। तो यहाँ पे अगर कंप्यूटर की दुनिया में अगर बात करें तो हमें क्या करना है। अब यहाँ पे हम नोटबुक या फिर पेन का यूज नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसके बदले क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड और कंप्यूटर का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, अब नोट्स पे ही कुछ चीज लिखना है। अब कुछ चीज लिखने का मतलब यहाँ पे कोड लिखना है। तो यहाँ पर जिस तरह से नोट्स बनाने के लिए नोटबुक की नीड होती थी, यहाँ पे हमें कोड लिखने के लिए भी एक एडिटर की नीड होगी। टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसी नोटबुक को हम क्या बोल देते हैं, एडिटर बोल देते हैं। अब जिसकी हेल्प से वहाँ पे पेन हम यूज करते थे कुछ नोट्स बनाने के लिए, यहाँ पे कीबोर्ड का यूज करेंगे कुछ कोड लिखने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग इसके लिए अगर प्री रिक्वेस्ट की बात करें कि कौन कौन से चीज़ें हमें, कौन कौन से डिवाइसेस हमारे इसके लिए होने चाहिए हमारे पास, तो यहाँ पे बस आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। मतलब लैपटॉप या फिर पीसी या फिर जो भी आपके पास डिवाइस है जिसपे आप कोड कर सकते हैं, वो आपके पास होना चाहिए, कंपलसरी है बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए। और साथ में आपके पास नोटबुक तो जरूरी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो जो मैं टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा उससे आपको नोट डाउन भी करते रहना है। ऐसा नहीं कि आपने अपने सामने लैपटॉप रखा और यहाँ पे जो भी टॉपिक आपको समझाया जा रहा है बस उसे समझते जा रहे हैं, ठीक है ठीक है। क्योंकि एक टाइम अभी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद जब आपको रिवाइज करने की नीड पड़ेगी, आपका इंटरव्यू बहुत नज़दीक आ रहा होगा, तो वहाँ पे आप लोग उतना जल्दी से रिवाइज नहीं कर सकते। और आपके पास उतना टाइम भी नहीं रहता है कि आप लोग दोबारा से पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो या फिर लेक्चर को पूरा अटेंड करो, है ना। तो इसके लिए आप लोग नोटबुक जरूर लेके साथ में बैठे। यहाँ से आपकी नोट्स भी बनती जाएगी, बहुत अच्छे वे में आपको नोट्स भी मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी नोट्स की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर वहाँ से भी आप लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यही चैनल का नाम ही है एस एस फट, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ से उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको एक्सेस हो जाएंगे। अब तो यहाँ पे अगर बात करें कि कौन सा एडिटर, अब मार्केट में तो बहुत सारे एडिटर हैं, तो कौन से एडिटर सर आप यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो सबसे इजी टू मतलब लर्न है, जो मतलब बहुत ही आसानी वे पे हम लोग समझते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे हम जो यूज करने वाले हैं उसका नाम है VS कोड। क्या है, VS कोड। अब इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल एडिटर है जिसमें हम कोड अलग अलग कोड किया जाता है, किसी का भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन जो हम यहाँ पे इस पूरे सीरीज पे यूज करने वाले हैं वो है हमारा VS कोड। ये देखिए हमारे पास क्या है, मल्टीपल यहाँ पे एडिटर है, मतलब जिसपे हम कोड करना है हमें, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एडिटर हैं। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले पूरी सीरीज में हम VS कोड का, विजुअल स्टूडियो कोड का ही हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सिंपली आप लोग किसी भी एप्लीकेशन का, मान लो आपके बाय डिफॉल्ट किसी सिस्टम पे आपने कोड करने के लिए दूसरा एडिटर यूज किया है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं। लेकिन यहाँ पे जो VS कोड है, यहाँ पे हर एक लैंग्वेज आप लोग यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपको क्या करना होगा, अलग से उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमें जावा का यूज करना है तो JDK हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे VS कोड डाउनलोड आपको सर्च करना है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वरना मैं आपको यहाँ पे जो पूरा ये PDF है, यहाँ पे किस वे में किस तरह से डाउनलोड करना है, यहाँ पे आपको लेक्चर भी मिल जाएंगे, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, विजिट, यहाँ पे ये जो कोड VS विजुअल स्टूडियो का है, यहाँ पे वेबसाइट, इस पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप अपने डिवाइस के नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेना है आपको, है ना। चाहे विंडो है, आप लोग विंडो यूज कर रहे हैं, मैकबुक यूज कर रहे हैं, लाइनेक्स, कोई अदर जो भी आप सिस्टम यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो आप जैसे विंडो यूज कर रहे हैं तो विंडो पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे विंडो के अकॉर्डिंग आपका वो मतलब पूरा समझेगा कितने बिट का आपका सिस्टम है। अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग बिट उसका सिलेक्ट करना है कि 64 बिट है कि 32 बिट है, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है और डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको उसे इंस्टॉल करना है, मतलब 2 बार क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर पे, उसमें इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, मतलब कि पूरा जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको अपना VS कोड ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे बहुत सारे रेफरेंस दिए गए हैं, यहाँ पे ये आप लोग यहाँ से इन वीडियो को देख के भी डाउनलोड कर सकते हैं VS कोड को, ठीक है ना। ये PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसे क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे और जिस वे में यहाँ पे सब कुछ पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट से अकॉर्डिंग दिया हुआ है, उस लिंक को उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं और आराम से VS कोड को डाउनलोड कर लेना है पूरा।